अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज मैं आपको एक ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट। इसका मतलब ये होता है कि अपना इरादा बदल देना या फिर अपना ख्याल बदल देना। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि उसने अपना इरादा बदल दिया, अपना दिल बदल दिया, उसकी सोच अचानक से बदल गई। तो यानी ये एक ऐसी सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है जहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने अपना कोई इरादा या फिर अपनी सोच बदल दी है या फिर अपने एहसासात बदल दिए हैं किसी भी चीज के बारे में। चेंज ऑफ हार्ट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी है और ये एक नाउन फ्रेज भी है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक नाउन फ्रेज वाला है, लेकिन ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर काम करता है। बट हे, रिमेंबर, अ चेंज ऑफ हार्ट डजंट मीन यू नीड अ न्यू हार्ट, जस्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस फ्रेज का इस्तेमाल करके आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, आप इस फ्रेज को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देकर इस फ्रेज को आपको और अच्छी तरह से समझाती हूँ। इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझिए कि एक दिन पहले आपने फैसला किया था कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से आपका इरादा बदल गया, आपका दिल बदल गया, आपकी सोच अचानक से चेंज हो गई और आपने फैसला किया कि अब आप मीटिंग में जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि मेरा दिल बदल गया और मैंने मीटिंग में शिरकत करने का फैसला किया। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस फ्रेज का इस्तेमाल नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस के साथ कर सकते हैं और किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मुझे तवक्को नहीं थी, यानी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच, अपना माइंड चेंज कर लेगा या फिर अपना इरादा तब्दील कर लेगा। तो इस सिचुएशन में भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट सो क्विकली। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए कि किस तरह से आप इसे मॉडल वर्ब्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि उनका दिल बदल जाना चाहिए और उन्हें पेशकश कबूल करनी चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए का मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि ये चीज जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं, दे शुड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एंड एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब उनका दिल बदल जाना चाहिए और उन्हें पेशकश कबूल करनी चाहिए। अब मॉडल वर्ब्स की ही एक और एग्जाम्पल को समझिए। अब आप यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, बेशक वो पॉसिबिलिटी कम है, और आप कहना चाहते हैं कि मुमकिन है कि उसका दिल बदल जाए और वो अपने दोस्त को माफ कर दे। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कुछ भी होने का। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं, he might have a change of heart and forgive his friend। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे, गुफ्तगू के बावजूद उसने अपने फैसले के बारे में अपना दिल नहीं बदला या फिर अपना ओपिनियन नहीं बदला या फिर अपनी फीलिंग्स नहीं बदली, कुछ भी। तो यहाँ पर भी आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं, Despite the discussion, she didn't have a change of heart about her decision। यानी कि गुफ्तगू के बावजूद उसने अपने फैसले के बारे में अपना दिल नहीं बदला, अपनी सोच नहीं बदली, अपना इरादा नहीं बदला। यहाँ पर इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस फ्रेज का इस्तेमाल नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस के साथ कर सकते हैं और किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल भी देखिए। आप किसी को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे पोलाइट सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपका दिल बदल सकता है, यानी कि आपका ओपिनियन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है और आप अपने फैसले पर दोबारा गौर कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन को आप इस तरह से समझिए कि आपकी अम्मी या अब्बू ने आपको बोला है कि अपने दोस्तों में नहीं जाना है और आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, और आपके अम्मी या अब्बू फैसला कर चुके हैं कि आप दोस्तों में अब से नहीं जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर कहना चाहते हैं अपनी अम्मी अब्बू को कि आप प्लीज अपने फैसले पर थोड़ा गौर कीजिए, आप अपना प्लीज दिल बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए, प्लीज आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने दोस्तों में जाऊं।
तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, एक पोलाइट सवाल पूछने के लिए आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कह सकते हैं जो मैंने अभी बताया था कि क्या आपका दिल बदल सकता है, यानी कि आपकी सोच बदल सकती है, आपका ओपिनियन बदल सकता है, आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है और आप अपने फैसले पर दोबारा गौर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को इस तरह से पूछ सकते हैं, कुड यू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एंड रिकंसीडर योर डिसीजन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप चेंज ऑफ हार्ट जैसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में और अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। रोजाना एक नया फ्रेज सीखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।